दोस्तों कहा गया है कि दूसरों के व्यवहार को बदलना या दूसरों के विचारों को बदलने के लिए आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपकी शक्ति पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर आप खुद में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन आप अपने अंदर ला सकते हैं और अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया है कि दूसरे सब क्या करते हैं यह हम तय नहीं कर सकते, पर हम क्या कर सकते हैं ये हमारे हाथ में ज़रूर है। हम भले ही किसी पर यह दबाव नहीं डाल सकते कि वे हमारा आदर करें या हमें प्यार करें, लेकिन हम किन लोगों के साथ रहें और किन के साथ अपना समय बिताएं यह ज़रूर हमारे हाथ में होता है। तो जो निर्णय हमारे बस में होते हैं बस हम वहीं तक सीमित रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये जो आपके निर्णय आपके प्रति लिए जाते हैं ये आपके जीवन को बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों आज 18 जुलाई है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। थोड़ा सा विलंब हुआ है किन्हीं कारणों से, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। उसके बाद देखिए आज की जो पहली खबर है वो ये है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 6800 पदों का जो मामला है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ अजीबोगरीब बात निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आपको याद होगा दिसंबर 2021 में एक शासनादेश जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था, खासतौर से उसमें बात की गई थी ओबीसी और एससी और एसटी कैंडिडेट के बारे में, तो उन लोगों के लिए 6800 पदों पर ये बात कही गई थी कि 6800 और पदों पर उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी ताकि जो रिजर्वेशन में घोटाला हुआ था या रिजर्वेशन जिनको नहीं मिल पाया था तो ये प्रतिपूर्ति की जा सके। लेकिन इस पर जो है एक याचिका दायर की गई थी लखनऊ बेंच में और इस भर्ती पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि कोर्ट की ओर से कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है और ये जो 6800 पद भरने की बात की जा रही है 69,000 के अंतर्गत ये नए पद हैं और इस प्रकार से इन पदों को भरा नहीं जा सकता है। इसके बाद सरकार से एक शासनादेश मांगा गया था जिसमें ये कहा गया था कि पहले आप ये उल्लेखित करें कि ये जो 6800 पद आप भरने की बात कर रहे हैं वो पद कैसे हैं और किस प्रकार से हैं। फिलहाल फ्रेंड्स जो बात निकलकर अब सामने आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है और यहाँ पर देखिए खबर ये निकल कर आ रही है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जिन 6800 पदों पर ओबीसी व एससी एसटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तैयारी थी वे पद महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगों के थे क्योंकि भर्ती में इन्हें पर्याप्त आरक्षण नहीं मिल सका था। इसका खुलासा राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल 5 जनवरी 2022 के शासनादेश से हुआ है। यह शासनादेश अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ था, यानी कि इस शासनादेश के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था। हालांकि 6800 अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर हाई कोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच से पहले ही रोक लग चुकी है। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में हाई कोर्ट के निर्देश पर 5 जनवरी 2022 को जारी शासनादेश दाखिल किया गया और यह शासनादेश प्रतीक मिश्र की ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट के निर्देश पर दाखिल किया गया। इसकी एक प्रति याची के अधिवक्ता को भी देने का निर्देश दिया गया है। याची के अधिवक्ता कौन है? अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी। उनका ये कहना है कि याचिका में 6800 अतिरिक्त पदों की नियुक्ति रोकने की मांग की गई है क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती जो है ये पूरी हो चुकी है और इस संबंध में जब कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 का शासनादेश तलब किया तो उसे जानकारी मिली कि शासनादेश दरअसल महिलाओं और दिव्यांगों को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण के संबंध में था जिन्हें 69,000 भर्ती में निर्धारित आरक्षण नहीं मिल सका। तो यहाँ पर देखिए जो महिलाओं और दिव्यांगों के लिए निर्धारित आरक्षण था अब उसमें भी झोल की बात सामने आ रही है। ओबीसी और एससी एसटी की सीटों पर जो झोल हुआ था वो तो आप लोग जानते ही हैं, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट बनाते समय काफ़ी विसंगतियाँ देखने को मिली हैं और निश्चित रूप से जो लोग चयनित हो चुके हैं उनको बाहर करना भी अब वर्तमान समय में बहुत ही दुष्कर कार्य होगा। लेकिन जिनके साथ एक तरीके से अन्याय हुआ अब उनके साथ क्या होगा इस पर निर्णय लेना भी कोई आसान काम नहीं, क्योंकि ये भर्ती पूरी हो चुकी है और कोर्ट ऊपर से ये कह रहा है कि 69,000 जो भर्ती है उसमें एक भी अतिरिक्त पदों पर मतलब प्लस करके पदों को और भरा नहीं जा सकता है। फिलहाल ये बात जो सामने आई है तो इससे एक नया विवाद ही अपनी जगह पर खड़ा हो गया है और देखने वाली बात ये होगी कि इस पर जो प्रक्रिया है अब किस प्रकार से आगे बढ़ती है। फिलहाल 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 800 पदों का ये मामला है
जिसमें महिलाओं दिव्यांगों के पद पर चुन लिए गए थे ओबीसी और एससी एसटी के कैंडिडेट। और ये जो बात है ये कोर्ट में अब दाखिल हुई है। देखते हैं कि इस पर आगे क्या होना है और क्या होना चाहिए। निश्चित रूप से जो कुछ भी होगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा, और वो भी तब जबकि कोर्ट का ये कहना हो कि अब अतिरिक्त पद यानी कि 69,000+1 पद भी नहीं भर सकते आप, क्योंकि 69,000 जो भर्ती थी वो पूरी हो चुकी है। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे यूपीपीएससी की ओर से वर्तमान समय में जो सूचना प्राप्त हो रही है, बहुत जल्द ही यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे अभ्यर्थी इसमें यह पूछ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में कि आरओ और एआरओ के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं। आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी। आरओ में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो बेसिकली बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप स्नातक हैं, किसी भी विधा से हों, आप सामान्य स्नातक हैं, तो आप आरओ के लिए एलिजिबल हैं। वहीं पर एआरओ के लिए जब आप चुने जाते हैं तब आपके पास यानी कि आप स्नातक भी हों और स्नातक के साथ साथ ओ लेवल या समकक्ष डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बेसिकली नीट का जो ओ लेवल होता है यही मांगा जाता है। तो अगर आपके पास नीट का ओ लेवल सर्टिफिकेट है और स्नातक है तब आप एआरओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे आरओ में पदों की संख्या अधिक है। आरओ में कुल 600 पद होंगे। एआरओ में इस बार पदों की संख्या है 250। ये पदों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है। कंप्यूटर सहायक के भी पद हैं, तो कंप्यूटर सहायक के लिए भी आपके पास कंप्यूटर विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। एआरओ के लिए जो पदों की संख्या कंप्यूटर सहायक के लिए जो पदों की संख्या है वो 175 है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण है वो है आरओ और एआरओ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आरओ के लिए सामान्य स्नातक और एआरओ के लिए जो लोग स्नातक प्लस ओ लेवल हैं वो लोग आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि चयन प्रक्रिया में एआरओ के लिए जो सिलेक्ट होते हैं उनको जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग भी करनी पड़ती है, यानी कि टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ 2 परीक्षाएं होती हैं। प्रारंभिक परीक्षा ये स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, देन आफ्टर मेंस की परीक्षा करवाई जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको 2 विषयों की तैयारी करनी पड़ेगी। पहला जीएस, दूसरा हिंदी। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो प्री की परीक्षा होती है उसमें जीएस के 140 प्रश्न होते हैं और हिंदी के 60 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न एमसीक्यूज होते हैं और 200 कुल मिला के 200 अंकों पर आपकी मेरिट बनाई जाती है। वहीं पर अगर देखा जाए तो जब मुख्य परीक्षा आप देने जाएंगे मेंस का एग्ज़ाम, उसमें भी जीएस और हिंदी का पेपर होता है। जीएस का पेपर जो होगा उसमें 120 प्रश्न होते हैं मेंस में, ये परंपरागत होते हैं यानी कि एमसीक्यूज होते हैं। जबकि हिंदी में आपको सामान्य हिंदी प्लस हिंदी निबंध दोनों पेपर अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको पत्र लेखन वगैरह से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन, अंग्रेजी से हिंदी का ट्रांसलेशन से संबंधित और व्याकरण से संबंधित प्रश्न जो होते हैं इसमें पूछे जाते हैं। 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। इसके बाद कुल मिला के मेंस की जो परीक्षा होती है ये 400 अंकों की होती है और इन्हीं 400 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हिंदी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ और साथ ही साथ बीईओ की, तो दोनों के लिए हिंदी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी दोनों में ही पूछी जाती है। हालांकि बीईओ प्री में हिंदी नहीं होती है, बस मेंस में होती है, लेकिन आरओ एआरओ में प्री और मेंस दोनों में ही हिंदी आपसे पूछी जाती है। और निश्चित रूप से अगर हिंदी में आप पीछे हटे, हिंदी में आप कमज़ोर साबित हुए तो आप पूरी की पूरी प्रक्रिया से बाहर भी हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर के बारे में। कल यानी कि 17 जुलाई को सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा यूपीएससी के द्वारा करवाएगी। पदों की संख्या इसमें बहुत कम थी, 100 से कम पद थे, लगभग 75-76 पद थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जो थे वो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी जो प्रश्नों का लेवल है अगर आप उसको देखेंगे तो आपको एक बात निश्चित रूप से लगेगी कि जो लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा में 31 जुलाई को शामिल होंगे, अगर वो लोग इन प्रश्नों को देखेंगे तो कहेंगे काश ये पेपर लेखपाल भर्ती में आ जाता तो मज़ा आ जाता। फिलहाल यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की तैयारी ठीक ठाक है वही लोग ये बात कह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे ट्रिकी थे और फैक्चुअल थे। यानी कि अगर आपको फैक्ट का अच्छा नॉलेज है, अगर आप अच्छा रट सकते हैं तो ही आप यहाँ पर बेहतर कर सकते थे।
तो यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों का जो हल है वो कल मैंने आपको उपलब्ध करवाया था। कुल मिला के 100 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। 30 प्रश्नों के लिए जो आंसर किए कल मैंने अपलोड कर दी थी। इसके बाद बचे हैं 70 पद। तो 70 पद प्लस 30 प्लस मतलब कि कुल मिला के 100 जो प्रश्न है, इस पर एक कंबाइंड वीडियो आज लगभग 10 बजे के आसपास आपको मिल जाएगा। तो सभी प्रश्नों को एक बार देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको जो अभी अपने अगर आंसर की देख भी ली है तभी आप दोबारा से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट इसमें बताने वाला हूँ जो कि लेखपाल भर्ती में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ आज की आंसर की में, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। मतलब ये कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, अभी तक जो भी आंसर की आपने देखी होगी उसमें बस क्वेश्चन आंसर आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको उन टॉपिक के नाम ही बताऊँगा जो टॉपिक आपके लिए पेट की परीक्षा में, लेखपाल भर्ती परीक्षा में और अन्य आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो आज की बस इतनी अपडेट है। और सप्लाई इंस्पेक्टर के जो 30 प्रश्न हैं उसको आप अभी देख सकते हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं, यानी कि संपूर्ण पेपर की जो एनालिसिस है, वो लगभग 2 घंटे के बाद, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं 10 बजे से पहले, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर लिंक मैं आपको दे दूँगा। 10 बजे के बाद तो पब्लिकली ये जो सारे वीडियोज होंगे वो आपके सामने होंगे, तो उसको वॉच जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसकी सूचना मैं आपको तुरंत दे दूंगा जैसे वीडियो अपलोड होगा। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको हर वीडियो के बारे में और हर जानकारी के बारे में सूचनाएँ लगातार शेयर की जाती हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।